अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो फिर आप ये वीडियो अभी से स्किप कर दें, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो ज़्यादातर पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं वो सच्ची बात को सच्चा कहने के बजाय जो है वो अपने लीडर की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आज जो सबूत मैं दिखाऊंगी उसके बाद उनको बेहद गुस्सा आएगा और वो अजीब किस्म का ऑल फॉल बकेंगे। इससे पहले कि वो ऑल फॉल बकें, मैं हर एक को ऑल फॉल बकने वाला नहीं कह रही, मैं सिर्फ उन लोगों को कह रही हूँ जो वाकई बकने के आदी हैं। तो जनाब, इसीलिए मैंने आपको एडवांस में बता दिया है कि अगर आप लोग इस चीज़ के सपोर्टर हैं और आपने बकना ही है तो बेहतर है कि आप पहले ही चले जाएं, क्योंकि सबूत देखने के बावजूद भी आपके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। चलिए जनाब, आज की वीडियो का रनडाउन मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों के साथ जो खबर शेयर करनी है वो हरीम शाह के हवाले से है, जो बज़ाहिर तो खुद को मॉडल और एक्ट्रेस या टिकटॉकर बताती हैं, लेकिन दरअसल आपको पता है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो क्या हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो की दास्तान आपको बताऊँगी और बताऊँगी कि असल में वो पैसा किसका था। ये भी बताऊंगी कि पीटीआई के वुज़रा की ईमा पर वो क्या क्या कर जाती हैं और क्या क्या कर चुकी हैं, और अगर उनकी जगह कोई और होता तो क्या हो जाता। ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। और इसके अलावा जनाब, मैंने आपके साथ शेयर करनी है दूसरी न्यूज़ कि ARY न्यूज़ को देखने वाला एक बड़ा तबका है हमारे मुल्क में, और एक जियो न्यूज़ को देखने वाला बड़ा तबका है। ज़्यादातर जो एक बड़ा इमेज आता है, एक बड़ा तबका जब देखता है तो वो कहता है कि जो PMLN के सपोर्टर्स हैं वो देखते हैं जियो न्यूज़, और जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो देखते हैं जी ARY। लेकिन ARY मुकम्मल तौर पे झूठा साबित हो गया है। आज तक PMLN के खिलाफ उन्होंने जो जो कुछ कहा है उस पर नाक रगड़ कर उन्होंने माफ़ी मांगी है, ना सिर्फ जियो न्यूज़ से बल्कि मीर शकील उर रहमान से भी। ये सब कुछ मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ऑल फॉल बकने वाले कुछ लोग अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो ये कहेंगे कि आप शायद पीटीआई की सपोर्टर नहीं हैं, आप जानबूझ के जियो को इसलिए सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि आपने खुद जियो के साथ काम किया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया और ना ही मैं आगे देने का इरादा रखती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत मेरे अंदर ज़रूर मौजूद है। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई हैं हरीम शाह के पास, उनके साथ एक शख्स बैठा हुआ है। हरीम शाह लोगों को ललकारती हैं, पाकिस्तान के कानून को कमज़ोर बताती हैं। हरीम शाह ये कहती हैं कि ये नोट लेकर मैं डायरेक्ट लंदन आ गई हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। हरीम ये भी कहती हैं कि जनाब, गरीब के ख़िलाफ़ जो है वो कानून इस्तेमाल होता है, अमीर के ख़िलाफ़ कानून नहीं होता इस्तेमाल। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप सबको याद होगा कि हरीम शाह दरअसल वायरल कैसे हुई थी। वायरल ये हुई थी जब इन्होंने डिफरेंट पीटीआई के वुज़रा को ही असल में उनके साथ वीडियोस बनाकर अपने वीडियोस को खुद लीक किया था। आप सब लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, इन्होंने अपनी एक सेल्फी ली थी इमरान खान के कंधे पे हाथ रख के। अगर आप वाकई एक जी शाउर और बाइज़्ज़त इंसान हैं तो मुझे अपने ईमान से बताएं कि अगर कोई शख्स आपके इर्द गिर्द, यानी अगर आप मर्द हैं और आपके पास कोई औरत आकर आपके गले में बाहों का हार डालकर कहे कि मेरे साथ तस्वीर बनवाओ और इसे मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी, तो क्या आप उसके साथ तस्वीर बनाने में इतने कंफर्टेबल होंगे जितने कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुए थे? और उसके बाद इमरान खान साहब से अगर पूछो तो वो तो यही कहेंगे कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ, ये तो सिर्फ एक फ़ैन की हैसियत से आई थी और इन्होंने आकर कहा तस्वीर बनानी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो फ़ैन की हैसियत से भी आई थी तो क्या उन्होंने जब उनके कंधे पे हाथ रखा होगा तो इतना कंफर्टेबल होकर तस्वीर कैसे बनवा ली? फिर यही सिलसिला इन्होंने किया शेख रशीद के साथ, फिर यही सिलसिला इन्होंने किया फयाजुल हसन चौहान के साथ। फिर आप लोगों ने देखा कि अभी ठीक थोड़े दिन पहले इन्होंने एक शो के अंदर डायरेक्ट कॉल मिला दी थी शेख रशीद को। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास कहाँ से नंबर्स आते हैं, कैसे ये सारे स्कैंडल्स बनते हैं, कैसे ये लीक हो जाते हैं, और लीक होने के बावजूद भी पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे आपको साफ जाहिर है। और फिर हरीम शाह खुद कहती हैं कि उनके ताने बाने पीटीआई से मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो किसका रोल अदा कर रही हैं पीटीआई के वुज़रा के लिए। और फिर पैसे लेकर वो बाहर चली जाती हैं, टेलीविज़न पर आकर ये शोर मचता है, और उसके बाद जो हमारी FI और हसास अदारे हैं वो कहते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे। तहकीकात जैसे ही शुरू होती हैं हरीम शाह यू टर्न लेती हैं, और यू टर्न लेकर क्या कहती हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह, मेरे साथ दानियाल मलिक भाई हैं और इस वक्त हम लंदन में हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोबारा से दानियाल भाई के ऑफिस के अंदर। और दानियाल भाई का प्रोफेशन क्या है और वो पैसों वाली जो मामलात हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो भी इश्यू, जो भी वो मसला चल रहा है, हम उसको भी क्लियर करेंगे। और सबसे पहले दानियाल मलिक भाई आप ही इब्तिदा कीजिए और मैं इंतहा करूंगी, और जितना हो सका तो इंशाल्लाह हम इस बात को क्लियर करेंगे। ये हमारे पास रिमशा लाइक माई सिस्टर आई, हमारे पास आई। मैं मनी ट्रांसफर का काम करता हूँ यूके में,
तो मैं क्लाइंट के पैसे डिपॉजिट करने से पहले हम बैठे हुए थे, तो ये अचानक मैंने जब पैसे टेबल पे रखे तो कहती भाई ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्लाइंट का पैसा है, मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, मैं बैंक डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। तो कहती है मैं एक टिकरा बना लूँ। तो मैंने कहा टिकरा बना लो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को अवेयरनेस करने के लिए उन्होंने एक टिकटॉक बना ली, नॉर्मल है, जो इतनी बड़ी रकम नहीं थी जिसका इन्होंने इतना बड़ा स्कैंडल बनाया और रिमशा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू नहीं है, मेरे पैसे थे, मैंने डिपॉजिट करने थे और वो पैसे लीगल पैसे हैं और उनका सबूत वसूख हम दे सकते हैं। सारी स्टेटमेंट हमारे पास, एविडेंस हैं कि वो रसीद भी हैं कि हमने वो पैसे डिपॉजिट कराए बैंक में। मनी ट्रांसफर का हमारा काम है, लिजिट काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये मेरे क्लाइंट के पैसे थे, मैंने डिपॉजिट कराए। इससे पहले वो लंच पे आई हुई थी, कहती भाई मैंने टिकटॉक बनानी है, तो मैंने कहा ये पैसे पड़े हुए बना लो। और मेरे ख्याल में हाँ वो इतनी हैवी अमाउंट नहीं थी, और दूसरा मैं एक लीगल तरीके से, एक लीगल वे से आई हूँ, और अगर मेरे अल्फाज से उससे तो मैं माजरत करती हूँ, नादानी में मैंने वीडियो बना दिया। और हमारा मकसद इससे भी अवेयरनेस देना था कि मैं इनसे पूछ रही थी कि इतने पैसे लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते, तो वो मुझे ये भी बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड भी किया। और जहां तक आप कहते हो कि बरतानवी हुकूमत, बिल्कुल आप जितने भी तहकीक करने वाले इदारे हैं बिल्कुल वसूख हकायक सामने लेकर आए। ना तो मैंने पाकिस्तान में कोई इलीगल काम किया, ना मैंने पाकिस्तान से बाहर कहीं काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारी कंट्री में पाकिस्तान को प्रेजेंट करके अवार्ड लेकर आ चुकी हूँ। और अगर ऐसा कुछ भी होता तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया भर में घूमती फिरती रहती हूँ। तो लंदन में कोई पहली दफ़ा नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी दफ़ा आ रही हूँ। और मेरे कुछ इवेंट्स वगैरह हैं, कुछ मेरे काम वगैरह हैं, उनके सिलसिले में आई थी। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो मैंने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया, और अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। और मुझे मनी लॉन्ड्रिंग का पता भी नहीं था। अभी तो मुझे हकीकत में पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ये होती है, वो होती है, सारा कुछ। तो आप मेरे पाकिस्तान में भी चेक कर सकते हैं, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स हैं सब कुछ हैं। और जो पैसा भी होगा उसके वसूख, उसके सबूत, उसको लीगल तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी जितना बड़ा इन लोगों ने स्कैंडल बना दिया हुआ है रिमशा के बाद। ये छोटी सी अमाउंट थी, मैंने इन टेबल पे रख के वीडियो बना दी, उसके बाद मैंने डिपॉजिट करा दिए। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि हरीम शाह टोटली अपने बयान से मुकर जाती हैं। कल मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं अपना नैरेटिव, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में ये बताना चाहती हूँ लोगों को। उसके बाद ही उन्होंने मुझे ये क्लिप शेयर किया था और उन्हीं का शेयर किया हुआ क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। और अब हरीम शाह का जो नया बयान सामने आया है, हरीम शाह कहती हैं वो जो साहब हैं वो तो उन्होंने मुझे एज गेस्ट बुलाया हुआ था, मैं तो लंच के लिए गई थी, वहाँ मैंने उनके पैसे देखे, अचानक मेरे दिमाग में वीडियो बनाने का आइडिया आया और मैंने ये वीडियो बना दिया। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे ज़राए से मुबैना तौर पे मुझ तक यही खबर पहुँची है कि यही वो ज़रा जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, उनमें से किसी एक का ये मंसूबा है, उनमें से किसी एक के वकील ने इनको ये मशवरा दिया है कि ऐसा बोलो ताकि तुम एक स्टंट गर्ल के तौर पर जो है वो लोगों के सामने आ जाओ और तुम्हारे खिलाफ जो तहकीकात है वो ना हो। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत ही होती है और वो हकीकत खुलकर सामने आ गई है जो आप सब लोगों तक पहुँच चुकी है। इसके बाद डिनाई जो लोग करते हैं, मैं यही कहूंगी कि वो सुमन बुकमन वाली बात हो गई है। वो अंधे भी हैं, वो बहरे भी हैं, वो नहीं समझ सकते कभी भी। अब जनाब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। और दूसरी खबर क्या है, आपको सबको याद होगा कि आज से 15-20 साल पहले जब डिफरेंट टीवी चैनल्स आए थे, उस वक्त लोग न्यूज़ एंकर्स की बड़ी इज्जत किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो न्यूज़ एंकर्स हमें बताते हैं यही हकीकत है, यही सच है और ये बड़े मुदब्बर लोग होते हैं। वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आया कि जिस चैनल के लिए लोग काम करते हैं वो उसी चैनल की पॉलिसी को बयान करते हैं। वक्त के साथ साथ लोगों ने उनको येलो जर्नलिज्म का ताना देना शुरू किया और लोगों को पता चला कि लिफाफा सहाफ़ी क्या होते हैं। अब जनाब एक बड़ा तबका जो है वो ARY को इसलिए देखता है क्योंकि उनको लगता है कि जियो न्यूज़ जो है वो हकायक को छुपाता है, क्योंकि वो PMLN का सपोर्टर है और लोगों को लगता है कि PTI का प्रो है, यानी कि ARY चैनल, और ARY जो है वो ही असल में सच की आवाज़ है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों को सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने वाली है कि पिछले इतनी दहाइयों से और पिछले इतने सालों से ARY ने आज तक जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं PMLN के ख़िलाफ़ और जो हकायक गवर्नमेंट से लेकर आपको बताए हैं वो सारे के सारे झूठे थे मुबैना तौर पे। अच्छा, वो कैसे? आप कहेंगे कि हाँ ज़ुनैरा आप तो झूठ बोल रही हैं, तो मैं आज आपको सबूत देने वाली हूँ। जनाब पहले कुछ आपको बातें बता दूँ, उसके बाद सबूत दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जियो न्यूज़ के जो मालिक हैं मीर शकीलुर रहमान, उन्होंने केस कर रखा था ARY के ख़िलाफ़ लंदन की अदालत में, क्योंकि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके अंदर अभी इतनी ज़रूरत नहीं आई कि वो ARY को मना कर सकें कि ये सब जो है आप
जो बकवास है इसको बंद करें। उसकी रीज़न आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस तरह के चैनल्स की बकवास के पीछे किसका नैरेटिव होता है ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। इसीलिए मीर शकील उर रहमान ने इनका जो नाम है वो दिया हुआ था और इनके खिलाफ जो मुकदमा था वो लड़ रहे थे लंदन में जो लंदन की अदालतें हैं उसमें वो केस जीत गए। ना सिर्फ केस जीते बल्कि ARY को उन्होंने झूठे हकाइक पेश करने पर, झूठ बोलने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। और आप सुनकर इस बात पे और भी हैरान होंगे कि 1 साल में 5 मरतबा माफ़ी मांग चुके हैं। कौन? ARY वाले। लेकिन ढीठगी माशाल्लाह ऐसी कमाल की है कि एक बार झूठ बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, जुर्माना भी अदा करते हैं, उसके बाद दोबारा फिर वो उसी डगर पे चलते हैं और उसके बाद उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने महविश हयात को जब तमगा इम्तियाज़ मिला था तो उसके बाद आप लोगों को कितना गुस्सा आया था, क्योंकि आप लोगों को लगता था कि और भी एक्टर्स हैं जो इस काबिल थे कि उनको मिल सकता था, इनको मिला है। तो आप लोगों ने, हालांकि मैं सवाल नहीं उठा रही, मेरी नज़र में वो एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, बड़ी मंझी हुई एक्ट्रेस है, लेकिन लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया था, लोगों ने उनके कैरेक्टर्स पे उंगलियां उठाई थी, लोगों ने उनके पुराने वीडियोस को वायरल किया था। यहीं पर मेरा सवाल ये बनता है आप लोगों से अब कि क्या मीडिया चैनल्स का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो सच्चाई बताएं, या उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ दलाली करें। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी आसानी से लोगों को ये तो कह सकते हैं कि आप जियो न्यूज़ का बाइकआउट कर दें, जियो देखा ना करें, जियो झूठ है। तो मैंने आज ये कहावत को सच्चे होते सुना है। कहते हैं कि कोई सच्चा भी हो, अगर आप उसके खिलाफ बार बार झूठा 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 करते रहो, एक वक्त आता है कि सब लोग उसको झूठ ही मानने लगते हैं। और ऐसा ही झूठ दिन रात नशर कौन कर रहा है? ARY कर रहा है। और फिर वो आप लोगों को गलत खबरें बताकर खुद अदालतों से झूठे भी पड़ते हैं, जुर्माना भी देते हैं और झूठ भी बोलते हैं। और सबूत के तौर पे उनकी जो माफ़ी अब उन्होंने नशर की है पाकिस्तान में भी और अपने लंदन के चैनल्स पर भी, मुलाहिज़ा फरमाइए। और साथ में अच्छे से स्नैक्स लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि PTI के सपोर्टर्स को अब बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, बैठने में उठने में उनको तकलीफ़ हो रही होगी। तो बराए मेहरबानी जो अपनी तकलीफ़ है उसको अच्छी गर्म चाय पिएं इस वक्त ठंडे मौसम में, बैलेंस हो जाएगा। सबूत देखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मीर शकील रहमान ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एडिटर इन चीफ जियो जंग ग्रुप से मुआफीनामा। न्यू विजन टीवी लिमिटेड अपनी तरफ से अपने शेयर होल्डर्स और उस वाहिद डायरेक्टर मोहम्मद शहजाद आलम की तरफ से मीर शकील रहमान जंग और जियो ग्रुप के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव और एडिटर इन चीफ से गैर मशरूत तौर पर मुआफी मांगते हैं उन बेशुमार मुकम्मल तौर पर झूठे और हतक आमेज इल्जामात के लिए जो 2020 और 2021 में हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनके खिलाफ नशर किए गए, जिनकी जेल में तफसील दी गई है, और नुकसान और अजियत के लिए जो उन्हें उनके खानदान और या उनके कारोबार को मुकम्मल तौर पर झूठे और हतक आमेज इल्जामात के नतीजे में उठाना पड़ा है। हमने मीर शकील रहमान को कानूनी अखराजात अदा करने और जाने की मद में खातिर ख्वाह रकम अदा करने पर इत्तफाक किया है। प्रोग्रामों में लगाए गए मुतादिद मुकम्मल तौर पर और हतक आमेज इल्जामात में इंतहाई गहरे, जारहाना और तकलीफ दे इल्जामात शामिल थे। मिसाल के तौर पर के मीर शकील रहमान पाकिस्तान के गद्दार थे, उन्होंने दीगर संगीन मुजरिमाना जराइम किए थे और ये सजाए मौत के मुस्तहिक थे। हम वाज़ेह तौर पर वजाहत करते हैं और तस्दीक करते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर जनाब फैसल वार्डर की तरफ से लगाए गए बेशुमार झूठे हतक अमेज इल्जामात में किसी में भी कोई सदाकत नहीं है, जो कि प्रोग्राम नशर होने के वक्त पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर थे। ये हतक अमेज इल्जामात वाज़ेह तौर पर झूठे थे और हैं और इन्हें किसी भी तौर पर नशर नहीं किया जाना चाहिए था। हतक अमेज प्रोग्राम हम अपनी तरफ से नशर होने वाले दर्ज झेल प्रोग्रामों के सिलसिले में गैर मशरूत मुआफ़ा मांगते हैं। 17 सितंबर 2020 11 वसीम बदामी के साथ, जो 18 सितंबर 2020 को नशर किया गया। 21 सितंबर 2020 ऑफ द रिकॉर्ड काशिफ अब्बासी के साथ। 22 सितंबर 2020 पावर प्ले अरशद शरीफ के साथ। 23 सितंबर 2020 न्यूज बुलेटिन। 9 जून 2021 पावर प्ले अरशद शरीफ के साथ।